मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल पारी। बेटा आज अपन कक्षा 5th की हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है बेटा उसका? संज्ञा। और ये क्या क्या है? व्याकरण। आपने हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बेटा संज्ञा क्या होती है? आपने मैम ने आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया होगा ना, अभी आपने 3rd में 4th में इनमें पढ़ा होगा ना। संज्ञा किसे कहते हैं? यस बेटा, संज्ञा कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा। किसे कहा जाता है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा। यानी कि जैसे कि किसी का नाम है तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। कोई स्थान है, स्थान कौन सा हो गया? नाम तो क्या हो गया? रमेश, कमल, कमला, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में किसी व्यक्ति के यानी कि किसी प्राणी के, यानी व्यक्ति बोल दो या प्राणी बोल दो। और उसके बाद में वस्तु कोई भी हो सकती है। स्थान जैसे उदयपुर, जयपुर इत्यादि, इन सब के नाम को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। ओके, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। तो आज अपन इन तीनों संज्ञाओं के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राकेश। राकेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आ जाएगी बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जैसे उदयपुर। उदयपुर क्या है? स्थान का नाम है ना, एक जगह का नाम है, दूसरा राज्य का नाम है, तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी अपने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय। हिमालय क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात समझ में आ गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी होती है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का हो गया। अब लड़का क्या है? पर्टिकुलर एक लड़के के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया ना, कि पूरे लड़के जाति के बारे में बताया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि पर्वत। अब किसी एक पर्टिकुलर एक जगह का, एक व्यक्ति का या फिर एक स्थान का या एक पर्वत का नाम नहीं दिया गया ना यहाँ पे, पर्वत। अब पर्वत सारे पर्वत हो सकते हैं, कौन सा भी, हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, अन्य कोई भी पर्वत हो गया। यानी कि इसमें समस्त पर्वतों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये कौन सी आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा आएगी। उसी प्रकार से बेटा जैसे कि नदी। क्या हो गया? नदी। अब नदी क्या है? किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया ना, कि गंगा नदी है, जमुना नदी है, कावेरी नदी है। यहाँ पे क्या बोला गया है? नदी। तो नदी क्या है? समस्त नदियों के बारे में बताया गया, उसमें एक किसी नदी के बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द के द्वारा समस्त जातियों का बोध होता हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लास्ट है बेटा अपनी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जैसे शब्द से आपको
प्रकट हो रहा है कि भाव उत्पन्न करना, हमारे मन के भावों को जो उत्पन्न करे, भाव का मतलब जो हमारे मन के अंदर है उन भावों को हम उत्पन्न करें या सामने वाले तक प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होगी भाववाचक की? जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के, यानी कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव के गुण, उसका स्वभाव के बारे में पता चलता है या उसका बोध होता है, वहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी बेटा? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आएगी बेटा? भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का पता चलता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि आगे आपने वीरता। वीरता क्या है? एक भाव है, मन का भाव है ना हमारे वीरता। वीर, ये व्यक्ति बड़ा वीर है, तो वीर के अंदर क्या चल रहे हैं? हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर कौन सी संज्ञा आ जाएगी बेटा? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से आ जाएगा बचपन। बचपन क्या है? ये भी एक भाव है। हमारा बचपन ऐसा था, हमने बचपन में ये किया, तो ये क्या होना है? हम हमारे मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जैसे आ गई खुशी। खुशी प्रदर्शित करना, मैं मेरिट में आ गया या मैं फर्स्ट डिवीजन आया, तो ये क्या है? कौन सा भाव है बेटा? खुशी का भाव है। उसी प्रकार से क्रोध, किसी पे क्रोध होना, किसी पे गुस्सा करना, तो ये भी क्या है? हमारे मन का भाव है। अर्थात यानी कि जिससे मन के भाव प्रकट होते हैं, वह कौन सी संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा बेटा? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। क्लियर बेटा? तीनों चीज आपको, तीनों आपके भेद समझ में आ गए? आगे बेटा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या इत्यादि के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जहाँ पर बोध होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जहाँ पर कि समस्त जाति का जहाँ पर बोध होता है, एक जने का नाम लो या एक स्थान का या एक वस्तु का, पदार्थ का नाम लो और समस्त जाति का बोध होता हो, वह जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें कि हमारे मन के भावों को प्रदर्शित होता हो, कोई भी पदार्थ के द्वारा उसके भाव, उसके गुण या स्वभाव के बारे में पता चलता है, वह भाववाचक संज्ञा। ओके बेटा, क्लियर? तीनों चीज समझ में आ गई। अब बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको लेसन 1 के अंदर आपको पहले संज्ञा की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखनी है। फिर उन तीनों की संज्ञा के तीनों भेद लिखने हैं कि इसके 3 भेद होते हैं और तीनों भेदों की आपको डेफिनेशन लिख के और उसके 4 आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण, 4 उनके उदाहरण लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है ना, ये राकेश, उदयपुर, हिमालय, वैसे आपको इसी तरह से 4 उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।